एवरीवन। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की सेकेंड बुक जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करूंगा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा होमोलॉगस सीरीज। बुक में होमोलॉगस सीरीज थोड़ा सा दिया है, बट मैं आप लोगों को पूरी जितनी होमोलॉगस सीरीज होती है सब एक ही जगह बताऊंगा, ताकि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा पहला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, क्या लिखा है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम functional group but differ in at least one CH2, जिसका मालिक्यूलर वेट होता है, मालिक्यूलर वेट जिसका होता है 14। देखो होमोलॉगस सीरीज की डिफिनीशन क्या लिखी है, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर इन एट लीस्ट 1 CH2, जिसका मालिक्यूलर वेट होता है 14। अब आप लोग सोचेंगे ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो होता है अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लग गया, जुड़ गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप के हमारे एग्जांपल हो गए, जैसे OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया ये। और CHO क्या हो गया? ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। और क्या हो गया? COOH, ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। हमने अपने किताबों में देखा होगा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो वो सिंपली क्या होते हैं? ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनल ग्रुप ही उठाते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप सिंपली पहचानना है। ये हो गया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CHO हो गया। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? इसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आप लोग को हम इससे आगे बता रहे हैं। अब मैं आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब आप लोगों को पहचानना है कि ये होमोलॉगस सीरीज सही लिखी है कि गलत। तो हम पहचानते हैं। होमोलॉगस सीरीज का हमारा डिफिनीशन क्या था? होमोलॉगस सीरीज का हमारा डिफिनीशन ये था कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें कीटोन आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप है। और क्या होता था? हैविंग एट लीस्ट डिफर इन 1 CH2 ग्रुप, जिसका मालिक्यूलर वेट कितना होता है? 14 होता है। तो हम देखते हैं, इसमें कार्बन गिनते हैं। इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3। इसमें कार्बन 3 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4। देखो इसमें एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना, तो हम एक कार्बन इसमें ज़्यादा यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3 और 3 6। इसमें कितने हैं? 3 2 5 3 8। इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। ये देखो 1 CH2 का डिफर आ गया, जिसका मालिक्यूलर वेट कितना होता है? मालिक्यूलर वेट होता है इसका 14 होता है। अब इसके बाद हम आपको कुछ जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होमोलॉगस सीरीज, इनके हम होमोलॉगस सीरीज लिखेंगे। उसके पहले हम कुछ
आपको बेसिक बताना चाहते हैं कि अगर एक कार्बन रहे, 2 कार्बन रहे, 3 कार्बन रहे, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और दूसरी तरफ रूट वर्ड। जैसे हो गया पहले कार्बन को क्या कहते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोप। 4 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, पेंट। 6 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, हेक्स। 7 कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हेक्ट। और 8 कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन। 10 कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिक। इतना आप लोग नोट करिए, फिर आप लोग को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लिखेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज कैन बी represented by some जनरल फार्मूला। जैसे हो गया, हमको एल्केन का होमोलॉगस सीरीज बनाना है। एल्केन का होमोलॉगस सीरीज लिखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 so on। तो अगर हमको एल्केन का फर्स्ट मेंबर लिखना है, तो एल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज एल्केन की फर्स्ट मेंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे n की जगह 1 पुट करेंगे फार्मूले में। तो क्या हो गया, C1H2 × 1 + 2। तो क्या हो गया, CH2+2। क्या हो गया, ये CH4। ये क्या हो गया, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग एक कार्बन को कहते थे मेथ। हमने अभी बताया है कि एक कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, मेथ। तो ये मेथ है, इसका नाम ये एल्केन में जो एन है हम इसके लास्ट में लगा देते हैं। तो क्या हो गया, ये मीथेन। समझ गए। अगर हमको एल्केन का मतलब कि सेकेंड मेंबर बनाना है इसका, तो सेकेंड मेंबर कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेंबर हो गया, जैसे हो गया C2H2 × 2 + 2, C2H4+2, ये क्या हो गया, C2H6। एल्केन का जो सेकेंड मेंबर है, मतलब कि होमोलॉगस सीरीज का, ये क्या हो गया, C2H6। तो इसको क्या कहते थे हम, 2 कार्बन को, हम 2 कार्बन को कहते थे एथ। तो एल्केन का लास्ट वाला एन हम इसमें भी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, ये इथेन। समझ गए। जो हमने अभी CH4 लिखा और क्या लिखा, C2H6। अब हम इसको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, ये एक कार्बन लिख दिए। हमने 10th क्लास में या और छोटी क्लास में ये पढ़ा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जो कार्बन जो है, जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन की वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए 1 2 3 4, है ना, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमको C2H6 का बनाना है, तो कैसे करेंगे, 2 कार्बन है, लिख दिया। एल्केन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। हमेशा एल्केन में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। समझ गए। तो ये कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इनकी वैलेंसी, इनकी मतलब बॉन्ड बनाएगा कौन, हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया, ये C2H6 हो गया।
अब हम सिंपल जो हम अपनी डिफिनीशन लिखे थे होमोलॉगस सीरीज की, उसके हिसाब से देखते हैं ये हमारी सीरीज सही है C2H6। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें कार्बन कितना है 1, इसमें कार्बन कितना है 2, तो एक कार्बन ज़्यादा हो गया। इसमें हाइड्रोजन कितना है 4, इसमें कितना है 6, तो 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। देखो एटलीस्ट 1 CH2 ग्रुप डिफर हो गया ना। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। तो ये केवल CH2 ग्रुप से हम पहचान लेंगे कि ये होमोलॉगस सीरीज है। तो इस तरह हम मान लो हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन को हम क्या लिखते थे, 4 कार्बन जब होता था तो हम उसको क्या लिखते थे ब्यूट, और ये एल्केन का लास्ट वाला एन जोड़ दो, ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन फार्मूला लिख लो एल्केन का CnH2n + 2 C4H2 × 4 + 2, ये क्या हो गया C4H 8 + 2 क्या हो गया C4H10 हो गया। ये क्या हो गया ब्यूटेन हो गया, समझ गए। हम इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन ये सब बना सकते हैं, समझ गए, फार्मूले से सब बना सकते हैं। आप इतना नोट करिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n, समझ गए। तो इसका n बराबर 2 से शुरू होता है, एल्कीन का n बराबर 2 से शुरू होता है। इन मतलब जान लीजिए, इन मतलब क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा स्ट्रक्चर में। तो चलिए ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हमको इसका फर्स्ट नंबर लिखना है, इसका फर्स्ट नंबर कहाँ शुरू होगा, एल्कीन का 2 से शुरू होगा। तो हम फार्मूले में क्या लिखेंगे C2H2 × 2, तो क्या हो गया ये C2H4, समझ गए। अब हमें मान लीजिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ये 2 कार्बन हमने बना दिया। हमने कहा था इन मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, समझ गए। तो ये हाइड्रोजन कितना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लिया। ये 2 इधर 2 इधर, ये देखिए 1 2 3 4, ये वाला 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, ये वाला 4 बॉन्ड बना लिया, समझ गए। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम हम 2 क्या लिखते थे, 2 कार्बन को क्या लिखते थे 8, है ना। तो एल्कीन का लास्ट वाला इन जो है हम इसमें जोड़ देंगे, इथीन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम क्या अब हम मान लीजिए इसका सेकेंड मेंबर लिखेंगे। सेकेंड मेंबर कहाँ से शुरू होगा 3 से, तो हम इसको C3H2 × 3 C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए 1 2 3, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, अब यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी हम यहाँ लगा लेते हैं। अब H6 है ना, तो पहले इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, फिर इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 1 2 3 4, गिन लीजिए कार्बन कितना है 3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम इसके अभी इथीन बनाएं, प्रोपीन बनाएं, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन सब बना सकते हैं। मान लीजिए हम इसका हेक्सीन बनाते हैं, चलिए ठीक है, हेक्सीन बनाते हैं तो कार्बन n बराबर कितना होगा 6, तो C6H2 × 6 क्या हो गया C6H12, ये क्या हो गया हेक्सीन। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो इसकी वैलेंसी पहले इसकी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 9 10 11 12, देख लीजिए सब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, मतलब सेटिस्फाई कर दी। इसी तरह हम कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम इसकी होमोलॉगस सीरीज, मान लीजिए हमारा फर्स्ट मेंबर क्या था C2H4 था, दूसरा मेंबर क्या था C3H6 था। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है,
मतलब कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, डबल बॉन्ड। इसमें क्या है प्लस, ये देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 1 कार्बन इसमें ज़्यादा हो गया। इसमें 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। देखिए 1 CH2 का डिफरेंस आया ना। इसी तरह हम एल्कीन की भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोग इसको बना के फिर से ट्राई कर लीजिएगा घर पे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। इसको हम 10th वाले पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। अभी हमने एल्केन और एल्कीन का होमोलॉगस सीरीज देखा, उनका जनरल फार्मूला देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइन। एल्काइन एल्काइन यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n-2। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आइन मतलब क्या होता है, आइन मतलब ये होता है, आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके स्ट्रक्चर में, आइन के स्ट्रक्चर में एक मतलब कि एल्काइन के स्ट्रक्चर में जब बनाएंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कम से कम। तो अब हम आपको इसका मान लीजिए, हम n बराबर कैसे शुरू होता है, n बराबर 2 3 सो ऑन। तो हम इसका एल्काइन का मान लीजिए फर्स्ट मेंबर बनाना चाहते हैं, तो n बराबर क्या लिखोगे 2, तो C2H 2 इंटू 2 माइनस 2 C2H 4 माइनस 2 C2H2। समझ गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, क्या बनेगा C आयन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम क्या क्या लगाएंगे, 3 बॉन्ड लगा दिए। अब 2 हाइड्रोजन है ना, तो हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, इथ आयन ही ना, तो लास्ट वाला यहाँ पे जोड़ दो, ये क्या हो गया, इथाइन। अब हम क्या अब मान लीजिए हम सेकेंड मेंबर बनाना चाहते हैं, तो n बराबर क्या लिखोगे, n बराबर लिखोगे, यहाँ कर लेते हैं, n बराबर लिखोगे C3H 2 इंटू 3 माइनस 2 C3H6 माइनस 2 C3H4 हो गया। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, C 1 2 3, एक जगह तो 3 बॉन्ड होगा क्योंकि एल्काइन है, तो हम यहाँ लगा देते हैं 3 बॉन्ड। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। ये लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 1 2 3। इसमें कितने लगेंगे गिनो, ये 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं, 1 2 3 4। इसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसमें कि ये कार्बन का कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। गिनो कार्बन कितने, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्या था, हम लोगों ने ये लिखा था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या था, ये लिखा था। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा C2H2 C3H4। इसमें क्या होगा, हमने स्ट्रक्चर दोनों को बनाया है, ये देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, ये 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसमें भी 3 बॉन्ड, ये सेम है। और इसमें क्या है, अब इसमें हमको गिनना है 1CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो इसमें गिनिए, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने 3, तो 1 कार्बन ज़्यादा हो गया। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 2 CH2 ज़्यादा हो गया। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं इसका कितना होता है, 14 होता है। समझ गए। तो इसी तरह से हम एल्काइन की भी होमोलॉगस सीरीज सीख गए हैं। एक बार अपने से ट्राई करना, नहीं आए तो फिर से देखना, आपको एल्काइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह हम कई सारे बना सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जितने भी कार्बन के अगर 7 कार्बन के आ गए तो हेप्टाइन, हम सब बना सकते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, हम आपको अगला बताते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि सबका जनरल फार्मूला था। तो हम एक बार और लिख लेते हैं कि एल्केन का क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n बस। एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो आप इसमें ध्यान से देखिए फार्मूले में एल्केन में क्या है? CnH2n+2। एल्कीन में क्या है? ये +2 हट गया, देखिए CnH2n ही है। एल्काइन में क्या हुआ? CnH2n-2 है। ऐसा क्यों हो रहा है? फार्मूले में +2 जुड़ रहा है, +2 मतलब कि 2 हट रहा है, फिर -2 ये सब आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि एल्केन मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन इन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड ना। तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, आप लोग सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। तो मतलब सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इसको सिग्मा ही कहते हैं, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, समझ गए? ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा, 2 पाई होगा, समझ गए? अब देखिए ये फार्मूले में अगर 1 पाई आ गया तो हम कितना रिमूव करेंगे हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। 2 पाई आ गया तो कितना हाइड्रोजन? 4। तो अब देखिए इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए एल्केन, एल्केन है तो एल्केन में एक सिग्मा है, इसमें पाई है ही नहीं, समझ गए? तो एल्केन में पाई है ही नहीं, तो एल्केन का हम सिंपल सा फार्मूला लिख देते हैं CnH2n+2, समझ गए? अब हमको एल्कीन का फार्मूला लिखना है। एल्कीन में क्या आ गया? 1 पाई आ गया। 1 पाई आ गया मतलब कि डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, इसमें 1 पाई आ गया तो पाई मतलब कितना होता है? हमको 2H रिमूव करना है। देखिए एल्केन का +2 था, अब इन आ गया तो हम इसको 2H इसी में हम रिमूव कर देते हैं। ये देखिए CnH2n+2 जो है 2 हट जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड एल्केन में था, अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ गया तो हम 2H को रिमूव कर देंगे। 1 पाई मतलब कि 2H रिमूव। तो अब देखिए ये हो गया। अब 1 पाई और आ गया, देखिए इसमें 1 पाई है, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब 3 बॉन्ड आ गया। तो इसमें 1 पाई 1 सिग्मा था, अब इसमें क्या 2 पाई 1 सिग्मा आ गया। तो हम ये एल्कीन वाले फार्मूले में देखिए पहले डबल बॉन्ड था, 1 पाई था, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 1 पाई और आ गया। तो हम क्या करेंगे? CnH2n, जब 1 पाई और आ गया तो क्या करेंगे? 2H और हटा देंगे। ये एल्काइन का फार्मूला हो गया, समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग फार्मूला भी याद करते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन आप इससे अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप और अच्छा रहेगा। आप इसको फार्मूला आपको लर्न रहेगा, आप अपने से बना भी सकते हैं, मतलब लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, उसको आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। अब हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, साइक्लो आप नाम पढ़ते ही साइक्लो, साइक्लो मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड है ये। तो हम लिखेंगे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n बस। और n कहाँ से शुरू होता है? 3, 4 सो ऑन। अगर हमको साइक्लो एल्केन का फर्स्ट मेंबर लिखना है तो हम n बराबर क्या लिखेंगे? 3। तो C3H2 इंटू 3 क्या हो गया? C3H6। सेकेंड मेंबर लिखना है तो C4H2 इंटू 4 क्या हो गया? ये हो गया C4H8। और आगे लिखना है C5H2 इंटू 5 क्या हो गया? C5H10। ये देखिए इसका 3 मेंबर आ गया ना साइक्लो एल्केन का। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले इसका नाम, 3 कार्बन को क्या कहते थे हम लोग? 3 कार्बन क्या कहते थे? प्रोप कहते थे ना। अब लास्ट में एन है ना तो हम एन जोड़ देते हैं। ये साइक्लो है तो हम इसको शुरू में साइक्लो जोड़ देते हैं। ये देखिए क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हम C3H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। साइक्लो है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा। तो सोचिए C3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा?
C3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्रायंगल। ये देखिए, अगर ये ऐसे रहे तो आप लोग जान जाइएगा कि यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। मैं लिख देता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है ना। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2। देखिए कार्बन कितने बार बनाता है? 4। 1 2 3 4। ये कितने बनाएगा? ये भी 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा। देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन 6। इसी तरह हम 4 वाला ही बना लेंगे। C4H8 का बनाइए। ये देखिए, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब सिंपली आप जान ही गए हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। अब C5H10, हाँ इसका नाम क्या है? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब ये क्या है? 5 है, तो 5 वाला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। यहाँ पे कार्बन के 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 10 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना हो गया? हाँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका क्या नाम होगा? साइक्लो पेंटेन। समझ गए? बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 से नहीं शुरू हुआ, 2 से नहीं शुरू हुआ। तो आप, ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लो एल्केन है ना, तो 1 से साइकिल कहाँ बनेगी? 1 कार्बन से साइकिल कहाँ बनती है? 2 कार्बन से ऐसे ही बनेगी। साइकिल स्टार्ट होती है ट्रायंगल से, 3 कार्बन से। ये देखिए 1 2 3। नोट करिए इसको, साइक्लो एल्केन को। ये सिंपल ही है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बता देते हैं हम एस्टर। तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा फार्मूला? इसका फार्मूला होगा CnH2nO2। इसका भी फार्मूला होगा CnH2nO2। समझ गए? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये ग्रुप लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये। तो ये कहीं भी जुड़ा है तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये यहाँ पे H जुड़ा होगा, समझ गए? ये HCOOH, ये फर्स्ट मेंबर है। इसका फर्स्ट मेंबर है तो हम इसको फर्स्ट मेंबर बना भी सकते हैं। C1H2 × 1O2। तो क्या हो गया? CH2O2। ये देखिए H2 है ना, तो पहले हम ये लिख लें COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। तो ये COH लिख गया। तो O2 है ना, तो O ये हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, एक H का एटम ये है, एक कार्बन ये है। तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन बताती ये हो गया। इसका फर्स्ट नंबर क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। ये सेकेंड मेंबर है। सेकेंड मेंबर ही निकाल लो, C2H2 × 2O2। क्या हो गया? C2H4O2। ये देखिए C2 है ना, ये देखिए 2 हाइड्रोजन। ये पहले ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए ना, यहाँ पे ये लिख लीजिए। फिर क्या बचा? ये ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, ये एक हाइड्रोजन, ये एक कार्बन। तो क्या बचा? एक C बचा और 3 हाइड्रोजन बचे। तो क्या लिखोगे? CH3। ये सेकंड नंबर है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसी तरह हम आएंगे क्या? एस्टर पर। एस्टर क्या होता है? एस्टर का फार्मूला ये होता है, ये होता है, कहीं कहीं ये लिखा, ये तो स्ट्रक्चर बना दिया मैं, ये लिखा होता है HCOOCH3। ये होता है। अब देखिए ये यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो एस्टर का फर्स्ट नंबर कहाँ शुरू होगा? C2H2 × 2O2।
तो क्या होगा C2H4O2। अब देखिए एस्टर ग्रुप क्या होता है, ये होता है COO, तो हम पहले लिख लेते हैं COO, है ना। तो ये यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पे हम H लिख देते हैं, एक H यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 3 हाइड्रोजन बटे और 1 कार्बन बचा, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, CH3। ये एस्टर ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, समझ गए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है। कहीं ये अगर COOH ये आ गया तो आप उसको क्या मानेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये COO ऐसे बना आ गया, ऐसे ऐसे आ गया, तो क्या क्या बोलेंगे आप इसको, एस्टर, समझ गए। इसको नोट करिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2NO। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2NO। यहाँ पे N कहाँ से शुरू होता है, 1 2, और यहाँ से N कहाँ से शुरू होता है, 3 4, समझ गए। यहाँ पे N 1 2 शुरू 1 से शुरू होता है, यहाँ पे कीटोन में कितना होता है, 3 4। तो हम इसका फर्स्ट मेंबर बनाते हैं, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बनाते हैं। तो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर बनाएंगे तो N का अलग 1, C1H2 × 1O, क्या हो गया, C1H2O। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप ये होता है, मैंने फंक्शन ग्रुप में बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। ये पहले हम स्ट्रक्चर बनाइए, CHO लिख दिए, फिर एक C, एक H, एक O, एक H बचा ना, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्या हो गया ये, SCHO। ये ऑक्सीजन का एटम है। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बताया था, COOH। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, CHO। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, H C⋯H, ये हो गया, समझ गए। ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CHO, समझ गए। ये 2 कार्बन ना, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते, C2H2 × 2O, C2H4O, समझ गए। CHO लिख दो, पहले CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप लिख दो, CHO। फिर क्या क्या बचा, एक C यहाँ लिख गया, एक H यहाँ लिख गया, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख गया, तो क्या बचा, CH3 बचा ना, तो यहाँ पे CH3 ऐड कर दो। ये सेकेंड मेंबर हो गया, ये फर्स्ट मेंबर हो गया। आपको इतना जानना है कि CHO क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन। कीटोन कहाँ से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, समझ गए। कीटोन 3 से, तो C3H2 × 3O, C3H6O, समझ गए। C3H6O है ना। तो हम पहले कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप ये होता है C⋯O। जहाँ पे ऐसे लिखा रहा है, ये क्या होता है, कीटोन, ये होता है कीटोन। अब क्या बचा, एक C और एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, तो कितना बचा, 2C बचा, 2 कार्बन बचा और 6 हाइड्रोजन बचे। तो हम यहाँ पे एक C लगाएंगे, ये एक कार्बन एक कार्बन। अब इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C⋯O CH3। ये क्या हो गया, कीटोन का फर्स्ट मेंबर हो गया। आपको इतना जानना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, ये होता है C⋯O। हम फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर लिख के इसकी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, समझ गए। इतना नोट करिए आप लोग। देखिए हमने अभी एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, तो हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर भी C⋯O आ रहा है, यहाँ भी C⋯O आ रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये C⋯O का है तो क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ये C⋯C के ये बॉन्ड, ये बगल में कार्बन, ये बगल में कार्बन होगा, तभी कीटोन होगा। अगर यहाँ H हो गया तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, समझ गए। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये CHO का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर इसके बगल देखिए, एक H 2 H, ये H है, ये H है। अगर C होता तो ये भी कीटोन हो जाता, कार्बन कार्बन होता। तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन है, ये कीटोन हो गया, समझ गए।
बस बेसिक सा डिफरेंस था ये। अब हम शुरू करेंगे एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर, इसका जनरल फार्मूला लिख लीजिए आप, CnH2n+2O। इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n+2O। ये ऑक्सीजन है। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल का फर्स्ट नंबर क्या होता है? अल्कोहल ये होगा जहाँ पे OH ग्रुप रहे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो अल्कोहल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ये CH3OH, समझ गए? इसमें ये इसका फर्स्ट नंबर है, फार्मूले से तुम निकाल सकते हो। इनकी जगह 1 पुट कर दो, C1H2 × 1 + 2O क्या जाएगा, CH2+2O क्या जाएगा, CH4O। तो पहले क्या स्ट्रक्चर बनाओ, पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग कर लो क्योंकि ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है OH। फिर क्या बचा है, एक H यहाँ आ गया, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, CH3 बचा ना, ये CH3, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल। ये फर्स्ट नंबर है एल्कोहल का। जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा रहे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही पहचान है एल्कोहल की। जैसे एल्डिहाइड का क्या था, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, COOH, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, OH। अब हम ईथर का फर्स्ट नंबर लिखते हैं। ईथर का फर्स्ट नंबर CH3O, समझ गए? ये ईथर होता है। ईस्टर और ईथर अलग है, ये ईथर है, समझ गए? तो इसमें 2 कार्बन है, तो हम इसका फर्स्ट नंबर ये है, तो हम इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन की जगह क्या लिखोगे, C, N की जगह क्या लिखोगे, 2, C2H2 × 2 + 2O क्या जाएगा, C2H4+2O क्या जाएगा, C2H6O। समझ गए? C2H6O हो गया। तो इथर क्या होता है, इथर का ग्रुप ये होता है, ये वाला, ये जहाँ रहे वो इथर कहलाएगा। देखिए हम पहले ये बना देते हैं, ये समझ गए, ये इथर, ये जहाँ आपको ये दिखे ये इथर हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन ये यहाँ पे आ गया, क्या बता, C2H6 बचा ना, तो ये कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, समझ गए? अब H6 है तो वैलेंसी बना दो इसकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये क्या हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते CH3O, CH3। इसी तरह हम इसकी ईथर की होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, और हम पहचान भी सकते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है। ये सब हमको केमिस्ट्री में पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सब चीज़ें बेसिक हैं और यही सब चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़कर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक्स हैं। हम इसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर बताएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम वहाँ क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड और क्या, नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-1n। इसका क्या होता है, CnH2n-2O3। समझ गए? इसका फर्स्ट नंबर क्या होता है, इसका फर्स्ट नंबर जानते हैं क्या होता है, H, C++O, C++H। जहाँ पे ये ग्रुप ये दिख जाए ये, वो क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। तो इसका फर्स्ट नंबर है, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन हम यहाँ पे इसका N2 से शुरू होता है एनहाइड्राइड का, तो हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा, C2H2n-2O3 H2 × 2 C4H2O3 तो क्या जाएगा, C2H2O3। तो हम ये वाला ग्रुप पहले लिख लेते हैं स्ट्रक्चर बनाते वक्त। लिखो C++O
C डबल बॉन्ड O, तो क्या लिख दिया, एक सी यहाँ एक सी यहाँ, 2 सी हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 3 है ना, तो 1 2 3 ये भी ऑक्सीजन हो गया, अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। समझ गए। हम इसका 3 मेंबर ही बना सकते हैं, जैसे हो गया 3 मेंबर, C3 H2 इंटू 3 माइनस 2 O3, C3 H6 माइनस 2 O3 क्या जाएगा, C3 H4 O3। तो पहले ये वाला ग्रुप लिखें स्ट्रक्चर में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये लिख गया। अब क्या बचा, 2 कार्बन हो गया है ना, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो हाइड्रोजन कितने बचे, 4 बचे, तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, CH3H, इतना नोट करिए आप लोग। ये वाला अलग है, ये हम इसका एक मेंबर और लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इतना नोट करिए। हम नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल बता रहे हैं। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है जानते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम HCN भी कह सकते हैं। C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, नाइट्राइल होता है। तो C कितना है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 N की जगह 1 पुट कर दो, 1 H2 इंटू 1 माइनस 1 N, क्या हो गया, CH2 माइनस 1 N, तो क्या हो गया, CHN। समझ गए। तो नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, ये CN होता है। समझ गए। अब एक H बचा, ये हम यहाँ पे जोड़ दिए, HCN। इसको नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल कहेंगे, बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इतना नोट करिए आप लोग। यहाँ तक हमारी क्लास ओवर होती है। हम अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट में आप उस पे जाकर, लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर आप लोग इसकी नोट्स ले सकते हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। कल हम दूसरा नया चैप्टर लाएंगे जिसको क्या कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर आप लोग को ये सब आता रहा तो IUPAC नॉमेनक्लेचर एकदम आप लोग को आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच।